समस्त छात्रों का अवध इंस्टीट्यूट हुईशरनाथ धाम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सर्वप्रथम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा परीक्षण। सर्वप्रथम इस चैप्टर में हमें ध्यान देना है कि हमें क्या पढ़ना है। ABCD जो बचपन से सीखते आते हैं। क्या है पहला कंडीशन, इसमें क्या देगा, ए से लेकर के जेड तक। ए से लेकर के जेड तक के जो वर्ण हैं, अर्थात 26 वर्ण आते हैं। कितने हैं? 26 अक्षर। 26 अक्षर हैं या 26 वर्ण हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे प्रारंभ से जब हम पढ़ना सीखते हैं अंग्रेजी भाषा, तो ए और बी से शुरू करते हैं, ABCD ही सीखते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम ए से लेकर के जेड तक के अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। क्या? अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक। ए से लेकर के जेड तक के अक्षरों का ज्ञान हमें होना चाहिए हर हाल में। अगर जैसे भी मान लीजिए मैं पूछ लिया टी के कौन सा स्थान पर होता है, तो आपको याद रहेगा, तभी आप बता सकते हैं कि टी का स्थान कौन सा है, ठीक है। और फिर अगली कंडीशन क्या कहता है? सभी अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। ए से लेकर के जेड तक के सभी अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है? ए से लेकर के जेड तक, ठीक। और जेड से लेकर ए तक के अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक। दूसरी कंडीशन, कहने का मतलब ए का विपरीत कितना होता है, और ए का विपरीत जेड होता है, तो जेड का विपरीत ए होता है। इस प्रकार से हमें याद होना चाहिए। और फिर जैसे मान लीजिए अगली कंडीशन में क्या कह रहा है, छोटी छोटी कंडीशन है, छोटे छोटे ही हमारे वाक्य हैं, इसको सदा ध्यान में रखना है, तभी कोडिंग और डिकोडिंग आप हल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पूछ लिया कि अगर दे दिया गया सी शब्द दे दिया गया, सी का स्थान कितना है? तीसरा है। तो अगर मान लीजिए जैसे आपसे पूछ लिया गया सी जो है, ठीक है, सी के आगे का तो दूसरा अक्षर बताइए, मतलब सी के आगे का जो अक्षर है वो कौन सा हो सकता है? तो सी के आगे का अक्षर क्या होता है? ये हो गया, और पीछे का अक्षर ये हो गया। ये भी पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए हमें दे दिया गया टी, दे दिया गया, तो टी के आगे से दूसरा नंबर और टी के पीछे का दूसरा नंबर क्या होगा? तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो सर्वप्रथम जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कुछ विशेष तरीके से, अक्षरों का ज्ञान होना तो भाई अति आवश्यक है, तभी आप सांकेतिक भाषा जो है परीक्षण का सवाल हल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे चलिए मैं आगे चर्चा करता हूं कि स्थान को कैसे हम याद करेंगे, किस प्रकार से हम याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आज सिखाते हैं ABCD आप सब पढ़े हैं ना? हाँ, तो जरूरी है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि क्या है रीजनिंग में जो है सांकेतिक भाषा परीक्षण, कोडिंग और डिकोडिंग। बच्चे कहते हैं सर बहुत कठिन है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं लिखना प्रारंभ करता हूँ, ABCDEFGHIJKLM, यम तक हमने लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद यम के बाद
N O P Q R S T U V W X Y Z। अब इतना हुआ। बहुत आसान तरीके से इसको देख लीजिएगा, हमने लिख दिया है। अब जैसे पूछ लिया ई का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, टी का अपोजिट वी हो जाएगा, खटाक से आंसर बता दीजिए। अगर पूछ लिया वी का अपोजिट क्या होगा तो वी का अपोजिट ई हो जाएगा। अगर टी का पूछ रहा है टी का विपरीत क्या होगा, ठीक, अगर इसे पूछ लिया कि टी का विपरीत क्या हो सकता है तो आप क्या बताएंगे, तो आप इस वाली श्रेणी में आ जाइए, ये आ गई हमारी श्रेणी, तो टी के विपरीत जी हो जाएगा, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। इस प्रकार से हम हल करते हैं। और स्थानीय मान भी याद कर लेते हैं भाई, ये इसको भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए ए दिया गया है, ए को इस प्रकार से लिखिए, ए का 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका 14, इसका 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हो गया, 24 हो गया, ये 25, ये 26, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया है, ठीक है। तो आप समझिए, अगर जैसे पूछ लिया जी कौन से स्थान पर है, जी का स्थान 7 है, ठीक, इस प्रकार से पढ़िए। अगर पूछ लिया 17 के स्थान पर कौन आता है तो याद रखिए क्यों आता है। अब जैसे कुछ वर्ड शब्द ऐसे देखिए, जैसे कि हम बता रहे हैं इसको याद रखने के लिए, जैसे मान लीजिए एफ दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ का स्थान हमें याद मान लीजिए, सपोज दैट याद नहीं है, तो एफ किस तरह बनता है, इस तरह बनता है, तो हम भी क्या करेंगे, एफ का स्थान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा जब घुमा देंगे 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे एच है तो एच को कैसे डिनोट करेंगे, मान लीजिए हमने एच लिख दिया, ठीक, तो ये वाला हिस्सा इधर घुमा दीजिए, ये वाला हिस्सा घुमा दीजिए, इधर से इधर कर दीजिए ना, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 8, ठीक। और जैसे आई है, आई इस तरह होता है, इसका एक हिस्सा घुमा इसमें टच करा दीजिए, ऐसा बना लिए और उसमें ऐसे जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आई का स्थान, ठीक। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा विपरीत वर्ड कुछ याद कर लेते हैं, जैसे पूरा नहीं याद है तो कुछ कुछ पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सवाल दिया गया, अगर उसमें विपरीत पूछ रहा है तो आप 1 या 2 शब्द से पता लगा सकते हैं कि ये विपरीत वर्ण पूछा जा रहा है। जैसे L O V E, लव माने क्या होता है, ओ सॉरी प्रेम होता है, ठीक, ठीक है। लव शब्द शायद सबको पता है, ठीक है। अब इसको देखिए LO है ना, तो LO, ठीक है, कहने का मतलब L का अपोजिट O होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए L का अपोजिट
ओ हो गया। वी वी दिया है, वी और वी का अपोजिट ई हो गया। इससे हमें कितना हुआ, 2 शब्द हमें याद हो गए। और चलिए जो है, जैसे आता है जीटी, जीटी दिया गया है, जीटी रोड होता है ना, क्या होता है, जीटी रोड है, कहते ना हमारा रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है, जीटी रोड है ना, ऐसा बोलते हैं। तो जी का अपोजिट टी हो जाएगा, ठीक है, जी का अपोजिट टी हो गया। जैसे कि और जैसे हमारी क्या है, पीके मूवी है, क्या है, पीके पीके मूवी हमारी है। इस प्रकार से याद करने का यही थोड़ा छोटा मोटा बनाया हुआ तरीका है, जो है कि आप जो है याद रखें। जैसे हमने एक समय था कि पीके मूवी बहुत चली थी ना पिक्चर, तो ये जो पीके फिल्म थी उसी अनुसार हम क्या याद कर सकते हैं, पी अब का अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो गया, ठीक, इसका अपोजिट ये हो गया। और जैसे आ गया यन का अपोजिट क्या होता है, यम होता है, तो वही उसका उल्टा हो जाएगा, यम का अपोजिट यन हो जाएगा, ठीक, इसका तो याद ही रहेगा। ए का अपोजिट जेड होता है, ए का अपोजिट जेड होगा तो जेड का अपोजिट ए ही होगा, ठीक, इस प्रकार से हो गया। और आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, क्या पढ़ा है, ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है ना, पढ़ा तो होगा ही। तो इसको हम किस प्रकार याद कर सकते हैं, आई आर, भी बराबर क्या होता है, आई आर, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर कहाँ है, भी बराबर आई आर, ये ठीक, भी बराबर आई आर। अब दूसरा वर्ड क्या बचा, क्यू और जे को थोड़ा याद कर लेते हैं, क्या होता है क्यू और जे को, तो क्यू और जे का अपोजिट होता है, ठीक है, क्यू का अपोजिट जे होता है। एक स्त्री अपने पति से क्या कहती है, क्यों जी, क्या कहती है, कोई कार्य करवाना हो, मान लीजिए सपोज दैट, याद रखिए 2 पति पत्नी हैं, ठीक है, तो 2 पति पत्नी है, तो मान लीजिए जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है तो क्या कहती है, किसी कार्य को करवाने के लिए क्या कहती है, क्यों जी, मतलब क्यों जे ना, इस प्रकार से याद रखिएगा। तो इसको क्या याद करते हैं, क्यों जे, क्यों जी का मतलब क्यों जे, ठीक, इस प्रकार से याद रखिए, ठीक है। और आता है यस यच, ठीक, यस का अपोजिट यच हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ है, जैसे एफ यू आता है ना, एफ का अपोजिट यू होता है, तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, फ्यूल जानते हैं, फ्यूल माने होता है ईंधन, पेट्रोल, एफ यू से बनता है फ्यूल ना, एफ यू एल ई फ्यूल होता है, तो इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं, एफ यू एल ई, फ्यूल माने होता है ईंधन, ठीक, तो एफ यू याद रखेंगे, यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू, कुल मिला के हमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8 और ये 9 प्रकार से हमने आपको बता दिए, ठीक, 9 प्रकार से बता दिए, तो बचा कितना, उसके बाद कितना वर्ड बचे, जब हमने 9 को बता दिया कि 9 का अपोजिट हमने बता दिया कितना होता है
9 शब्दों का अपोजिट हमने बता दिया। तो 9 3 9 4 13 होता है ना, 4 बचा। 4 वर्ण को तो याद ही रख सकते हैं, ये का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, और एल ओ होता है, केपी हो गया, क्यूजी हो गया, लगभग लगभग ईवी हो गया, डी डब्ल्यू, यही 3 वर्ड बचा रहा है। इसको तो याद ही रख सकते हैं। तो डी का होता है डब्ल्यू, सी का एक्स होता है, और बी का वाई होता है, ये होगा। ठीक, इतने प्रकार के वर्ण जो है विपरीत अवस्था में याद कर सकते हैं। जैसे चलिए अब थोड़ा आगे की ओर चर्चा करते हैं, कुछ शब्द की ओर। ठीक है, ये तो थे कुछ विशेष ट्रिक जो थे, जिसके बोलते हैं ट्रिक, याद करने का तरीका। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है। ठीक है, और ये तो थोड़ा छोटा था, नमूना था जो हमने आपको बताया याद करने का। इससे क्या होता है कि परीक्षाओं में जैसे हड़बड़ाहट में जो है याद नहीं रहता, तो मान लीजिए जैसे जी का अपोजिट पूछ रहा था टी, तो हमें परीक्षा में क्या होती है, हड़बड़ाहट होती है, मैं कैसे किस सवाल के आंसर को हल कर पाऊँ कितना जल्दी से। तो बच्चे उसमें क्या होते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए छोटे मोटे नुस्खे बताए जाते हैं आप सभी को, जिससे कि याद रहे। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा कुछ पूछ लिया जाता है। सवालों को क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। क्या किस प्रकार से सवालें बनती हैं इस सांकेतिक भाषा परीक्षण में। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया क्या दिया गया, यस एच यूपी। अब मान लीजिए इसका कोड दर्शाना है आप सभी को, कौन सा किस स्थान पर आता है। ठीक है, तो देखिए यस का कितना होता है, 19 हो गया। इसको इस प्रकार से याद रखिए। एच का क्या होता है, 8 होता है। यू का 21 होता है। पी का 16 होता है। जो पी का स्थान है वो क्या है, 16 है। यू का स्थान क्या है, 21 है। एच का स्थान कितना है, 8 है। और एस का स्थान 19 है। इस प्रकार से याद रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया आपको इतना दे दिया गया। ठीक है, तो हमसे पूछ लिया कि कौन कौन से स्थान पर हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। एच का होता है 8, टी का होता है 20, जेड का होता है 26, सी का स्थान कितना होता है, 3। ठीक, इस प्रकार से याद रहना चाहिए। जैसे मैंने पूछ लिया, अगर सपोज दैट जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया डी लिख दिया, तो सदैव तुरंत बता दीजिए सर 4 स्थान पे आता है। ठीक है, 22 पूछ लिया, 22 पर क्या आ सकता है, तो 22वें स्थान पर क्या आता है, वी आता है। और मान लीजिए 23वें स्थान पर पूछ लिया, ठीक, डब्ल्यू आ गया। तो मान लीजिए जिससे मैंने पूछ लिया कि आप एम बताइए कौन से स्थान पे आता है, तो एम कौन से स्थान पे आता है, 13वें स्थान पे आता है। ठीक, इस प्रकार से हमें याद होना चाहिए। आप जैसे पूछ ले, थोड़ा और डीपली चर्चा करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग कोई विशेष हार्ड चैप्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है कि किस प्रकार से सवालों को हल करेंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आगे की ओर। ठीक है, जैसे पूछ लिया डी शब्द दिया गया है, मान लीजिए पी दिया गया है। ठीक है, तो पी दे दिया गया है, कह रहा है इसके आगे मतलब इसके दाएं क्या होगा, इसके
दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। ठीक, अब ये मान लीजिए हमसे पूछ लिया कि पी के आगे का जो हिस्सा है, आगे तीसरा अक्षर क्या होगा। पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्यू, फिर आर, फिर एस आता है। पी के आगे का अगर हिस्सा पूछ रहा है, पी का दायां क्या होता है, तो आप कैसे समझेंगे। आपको सदैव इस प्रकार से खड़ा होना है कॉपी के सामने। ये हमारा क्या हो गया, बायां हो गया, ये क्या हुआ, दायां हुआ। तो पी के बाद, पी के दाएं की ओर जाना है, तो पी के बाद क्यू आ गया, फिर आर आ गया, फिर एस आ गया। तीसरा अक्षर पूछ रहा था, तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एस कितना स्थान है, 19। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनता है। ये पहले टाइप के सवालों में पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया, इसी के सामने बता दिया गया और इसमें जोड़ दिया गया कौन सा होगा, तथा एस के बाएं दूसरा अक्षर कौन होगा, दूसरा अक्षर कौन होगा, इस तरह से पूछ लिया। ठीक है, तो एस है, इधर से आए, एस को पकड़िए, एस के बाएं दूसरा अक्षर क्या रहा, बाएं कौन सा आएगा, आर और क्यू, तो दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये थी थोड़ा सी बेसिक जानकारी। अब जो चर्चा होगी अगली क्लास में होगी। ठीक है, ये इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि आपको सदैव क्या याद रखना है, ए से लेकर जेड तक के वर्णों को याद करना है। कितने प्रकार, कितने अक्षर हैं, 26 अक्षर हैं, तो सबके स्थानीय मान याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब चर्चा जो है अगली क्लास में करते हैं। ठीक।